गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस के बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रायल बैलेंस है क्या, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का कंटेंट्स क्या होता है, अबाउट द ट्रायल बैलेंस बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने रखे हैं ट्रायल बैलेंस। ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स टू द लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखिए जर्नल है और जर्नल के बाद सब्सिडियरी बुक्स है। जो भी बिजनेस कंसर्न होता है पहले अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट प्राइमरी रिकॉर्ड करता है। प्राइमरी जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उस बुक को बोलते हैं जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक। इसमें रिकॉर्ड करने के बाद इस बुक से वो लेजर में पोस्टिंग करता है। लेजर करने मतलब ये एक बुक है, इसमें डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। तो पहले कोई भी बिजनेस कंसर्न अपना जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करता है। पोस्टिंग करने के बाद वो चाहता है वांट टू वेरीफाई। वो क्या चाहता है कि हमारा जो पोस्टिंग हुआ था लेजर में वो एक्यूरेट था कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं तो पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स जर्नल में, या आप उसको सब्सिडियरी बुक बोलते हैं। और सब्सिडियरी बुक से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो जर्नल के बाद लेजर में पोस्टिंग कर दिए। लेजर पोस्टिंग करने के बाद लेजर का प्लस माइनस दैट इज कास्टिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। तो कोई भी बिजनेस कंसर्न ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है कि हमने जो पोस्टिंग किया है लेजर में वो सारा एक्यूरेट है कि नहीं। तो एक्यूरेट है कि नहीं ये जानने के लिए देखिए फॉर दिस पर्पस वो लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट में क्या किया जाएगा, वो लेजर में जितना अकाउंट्स है उसका बैलेंस इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो लेजर में जितना अकाउंट ओपन किया गया था उस अकाउंट का बैलेंस निकाला जाएगा और उस बैलेंस के हेल्प से एक स्टेटमेंट बनाएंगे। सारा बैलेंसेस को उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, उस ट्रायल बैलेंस में उसमें लाएंगे और उसी स्टेटमेंट का नाम दिया गया है ट्रायल बैलेंस। तो अगर ओवरऑल बोले तो ट्रायल बैलेंस है क्या, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared from the balances of ledger। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ये एक स्टेटमेंट है जो लेजर के बैलेंस से बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं, तो टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग्स। लेजर में जो पोस्टिंग किया गया उसका एक्यूरेसी एक्यूरेट हुआ कि नहीं। यहां देखिए लेजर जो अकाउंट में जो लेजर बना वो डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड में लिख देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, वन इज डेबिट साइड, अनदर इज क्रेडिट साइड। तो जब आप लेजर बनाए थे, लेजर में अकाउंट का बैलेंस निकाले थे, तो दैट अकाउंट में बी डेबिट बैलेंस। अगर वो डेबिट बैलेंस आया था तो आप ट्रायल का डेबिट साइड में लिख दीजिए। अगर वो क्रेडिट बैलेंस आया था तो आप ट्रायल का क्रेडिट साइड में लिख दिए। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट का टोटल, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का देखिए, इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अगर आपके ट्रायल का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से मैच कर जाता है तो आप ये प्रेज्यूम कर सकते हैं कि आपका पोस्टिंग एक्यूरेट था। तब ये एज्यूम किया जा सकता है कि हमने जो लेजर बनाया है वो लेजर सही है। यहां देखिए एक एक्सपर्ट का डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू J.R. बटली बॉय। ये क्या बोल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। पहले भी बोले हैं कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट किससे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है
जो लेजर के बैलेंस से प्रिपेयर होता है। और लेजर में दो बैलेंस निकलेगा, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। लेजर अकाउंट्स लिख रहा है टू टेस्ट, क्या चेक करेंगे? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। हम लोग जो बुक्स बनाए थे वो बुक्स एज पर मैथ के हिसाब से वो एक्यूरेट है कि नहीं, ये सबसे पॉपुलर डिफिनीशन है। फिर से हम इस डिफिनीशन को दूसरे वे में बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared out of the balance of ledger accounts to check or to test the arithmetical accuracy of the books। और एक डिफिनीशन इसका देते हैं, यहां देखिए एक दूसरा डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू कार्टर। कार्टर क्या बोले थे? ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। जब आप लेजर के बैलेंस से लिस्ट तैयार किए हो तो वो लेजर का जो बैलेंस था या तो डेबिट बैलेंस था और नहीं तो क्रेडिट बैलेंस था। तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? एक लिस्ट है, किसका लिस्ट है? डेबिट बैलेंस या एंड क्रेडिट बैलेंस का, जो कहां से लिया गया है? टेकन आउट फ्रॉम लेजर। इट आल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। होता क्या है, वहां शुरू में जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक लिखे थे। सब्सिडियरी बुक में एक बुक होता है कैश बुक। कैश बुक में ये दो बैलेंस मिल जाएगा आपको, बैंक का और कैश का। जब कैश और बैंक का बैलेंस हमको कैश बुक से मिल जाएगा, दैट इज सब्सिडियरी बुक में मिल जाएगा, तो आपको लेजर में कैश और बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनका डिफिनीशन थोड़ा सा क्लोजेस्ट है कि इट आल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम कैश बुक। तो इसका मतलब जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें लेजर अकाउंट का बैलेंस रहेगा और साथ में कैश और बैंक का भी बैलेंस रहेगा। जो कैश एंड बैंक का बैलेंस कहां से लिया जाएगा? कैश बुक से लिया जाएगा। तो ऐसे करके ये हो गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते हम लोग टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर, और ये लेजर में जितने अकाउंट ओपन किए जाते हैं उस अकाउंट के बैलेंस से बनता है। तो ओवरऑल पहले अकाउंट्स में देखिए यहां तीन चीज आ गया। जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तो पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद को बोलते हैं जर्नल। जर्नल रिकॉर्ड होता है जर्नल बुक में और सब्सिडियरी बुक में। जर्नल रिकॉर्डिंग के बाद उसका लेजर बनाते हैं। लेजर इज सेकेंडरी बुक्स एंड जर्नल इज प्राइमरी बुक्स। सेकेंडरी बुक्स में लिखने को पोस्टिंग बोलते हैं और लेजर में जो पोस्टिंग होता है वो जर्नल को देख के होता है। लेजर बना लेने के बाद लेजर में अकाउंट्स को प्लस एंड माइनस करते हैं। प्लस एंड माइनस को यहां पर कास्टिंग एंड बैलेंसिंग बोलते हैं। जब उसका प्लस माइनस करके एक बैलेंस निकाल लिए, दैट बैलेंस में भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, उस डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से एक लिस्ट बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे एंड दैट स्टेटमेंट इज ट्रायल बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लास्ट में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का बुक्स अरिथमेटिकली एक्यूरेट है। अब आते हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या फीचर होता है? फीचर्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस को देखिए लिखा क्या है, इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंस। किसका बैलेंस? ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। तो डिफिनीशन में था कि ट्रायल बैलेंस है क्या? लेजर अकाउंट का जितना भी बैलेंस है उसका एक लिस्ट है और कैश बुक से कैश बैंक का बैलेंस आता है। ये एक स्टेटमेंट है। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग का जो अकाउंटिंग है डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे है और ट्रायल बैलेंस जो है वो डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। ये एक्चुअल बुक्स नहीं है, रफ पेपर पे बनाया जाता है, वर्किंग पेपर्स। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये कभी भी आप बना सकते हो। कभी भी कहने का मतलब होता है क्वार्टरली बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, ईयरली बना सकते हैं,
कोई चाहे तो मंथली भी बना सकता है। तो इसका मतलब इसका कोई खास पीरियड नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर डेट को बनता है। दैट डेट में बी क्वार्टरली इंडेड, हाफ ईयरली इंडेड, ईयरली इंडेड एंड मंथली इंडेड। इसके अलावा ये एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए लेजर अकाउंट से बनाते हैं। जो उसका डिफिनीशन में बोले थे सेम चीज वो उसका फीचर्स में है। अब आता है इसका ऑब्जेक्टिव। बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम लोग लेजर के जो अकाउंट्स है उसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स वी हैव प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू वेरीफाई और टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स। It helps in locating the errors. It helps in locating the errors का मतलब हुआ अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाए, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर जाना चाहिए। इफ टोटल डिसएग्री कर जाता है तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि हमारे लेजर में कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई मिस्टेक्स है। तो इसका मतलब इट हेल्प्स टू लोकेट द एरर बोल सकते हैं। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। लेजर एक बुक है, बुक में बहुत सारा अकाउंट्स है, तो बहुत सारा अकाउंट्स वहां पे इन डिटेल है। उसका जो बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस बनाए तो ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस का ये भी एक डिफिनीशन है, ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ लेजर अकाउंट। प्लस अकाउंट्स में एक बात होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपका लास्ट में आएगा। फाइनल अकाउंट में बनता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जो हमको हेल्पफुल बुक होगा, हेल्पफुल आइटम होगा, वो हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो देखिए लिखा है टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो ये हुआ आपको अबाउट द ट्रायल बैलेंस। ओवरऑल अगर इन शॉर्ट बोले तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए सर्टेन डेट टू चेक और वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात होगा कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में लेजर के अकाउंट का बैलेंस आता है। तो ओवरऑल अगर बात करें कि ट्रायल बैलेंस में आता क्या क्या है तो उसको इन शॉर्ट हम लिख दिए कंटेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम जो है वो एसेट्स का आता है। ट्रायल बैलेंस में जो आते हैं उनका ये लिस्ट है। एसेट्स आता है, आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है, लाइबिलिटीज आता है, साथ में कैपिटल अलग हो जाता है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, इनकम और गेन्स आता है। तो जब हम लोग अकाउंट्स को शुरू किए, जर्नल किए, जर्नल के बाद लेजर किए, तो लेजर में जितने अकाउंट ओपन किए गए थे वो अकाउंट इसी कैरेक्टर्स के थे। उसमें से कुछ अकाउंट एसेट्स था, कुछ एक्सपेंस, इनकम एंड लायबिलिटी था। कौन सा अकाउंट किस नेचर का है वो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। जो लेजर का बैलेंस आया है दैट इज ऑलवेज आइदर एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी। तो पहले हम लोग इनका डिफिनीशन जानेंगे, एसेट्स क्या होता है, या बोल सकते हैं एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और इनकम, सभी का डिफिनीशन जानेंगे तो फिर उसको पहचानना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एसेट्स। एसेट्स एक्चुअली में है क्या? एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। कोई भी थिंग, थिंग कहने का मतलब कोई भी सामान, चीज जो हमारे बिजनेस के अधिकार में है, हमारे बिजनेस के पास है, या वो हमारे बिजनेस का प्रॉपर्टी है, एंटरप्राइज का प्रॉपर्टी है, या अमाउंट ड्यू है। ड्यू क्या? अदर्स पे हम लोग पैसा पाते हैं, तो वो हमारा एसेट्स है।
तो एसेट्स को इन शॉर्ट बोलते हैं एसेट मीन्स प्रॉपर्टी। तो अगर वो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे बिजनेस का प्रॉपर्टी है, या मेरे पोसेशन में है, मतलब मेरे पास है, या हम दूसरे पे पैसा पाते हैं, अमाउंट ड्यू है, तो वो मेरा एसेट्स है। दूसरे वर्ड में एनीथिंग विच विल बी इनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। अगर हमारे पास कोई चीज है, हमारे बिजनेस इंटरप्राइज के पास कोई चीज है, उस चीज से फ्यूचर में हमको पैसा मिलेगा या फ्यूचर में हम उससे बेनिफिट लेंगे, तो वो चीज मेरे लिए एसेट्स होगा। यहां देखते हैं एक डिफिनीशन दिए हैं अकॉर्डिंग टू फिने एंड मिलर। ये महाशय क्या बोले हैं? एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट्स क्या है? एसेट्स वो है जिससे हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स होगा। ये हमारा राइट्स है। राइट्स क्या है? हम उसके मालिक हैं, ओन करते हैं उसको, कंट्रोल करते हैं। कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल एसेट्स का ओनर होता है या ओन्ड करता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर ऐसा कोई भी थिंग आपके पास है जिसके आप मालिक हो, वो आपके पोसेशन में है, आप उसको ओन करते हैं, आप उसको यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा या आपको उससे कैश मिलेगा, तो वो चीज, वो थिंग आपके लिए एसेट्स है। यहां देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर R.N. एंथोनी साहब क्या बोले हैं? एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस। एसेट्स जो होता है वो एक वैल्यूएबल थिंग है ओन्ड बाय ए बिजनेस, जिसका मालिक कौन होता है? बिजनेस होता है, वो उसका मालिक है जो एक्वायर किया था एट ए मिजरेबल मनी कॉस्ट। एसेट्स आपका प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल रिसोर्स है जो आपके पास है, आप उसके मालिक है। आप उसको कहां से लाए थे? तो आप एक्वायर कहां से किए थे? तो मिजरेबल मनी कॉस्ट देके आप उसको एक्वायर किए हो या आप उसको ओन करते हो। यहां आते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू द अबव डिफिनीशन। इस डिफिनीशन को अगर फोकस करें तो एसेट्स क्या है? तो एसेट्स इज ए वैल्यूएबल रिसोर्स। देखिए द रिसोर्स मस्ट बी वैल्यूएबल, द रिसोर्स मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। वो जो रिसोर्स वैल्यूएबल रिसोर्स है, बिजनेस हाउस उस रिसोर्स का ओनर है। द रिसोर्स मस्ट बी एक्वायर्ड, जब वो उसको एक्वायर किया था तो वो एक मिजरेबल मनी कॉस्ट दिया था, एक मनी दे के उसको एक्वायर किया गया था। यहां देखिए एसेट्स का क्लासिफिकेशन दिए हैं, ये थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। पहले लिखे हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब ये लंबे पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में यूज होता है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस से मेरे पास है, इसको नियर फ्यूचर 3 या 5 बरस से ज्यादा हम लोग अपने बिजनेस में यूज करेंगे। ऐसे एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। और दूसरा देखिए करेंट एसेट्स है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग करेंट एसेट्स बोलते हैं। तो ये 2 एसेट्स हो गया, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। ये लॉन्ग टर्म बेसिस होता है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस होता है। नॉन करेंट एसेट्स में देखिए एक नाम दिए हैं फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। टेंजिबल कहने का मतलब ऐसा फिक्स्ड एसेट्स जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। आज जिसको देख सकते नहीं हो, छू नहीं सकते हो, वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। इसके अलावा ये दिए हैं फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स हम लोग का लॉसेस है, ऐसा लॉसेस जिसको हम लोग 100% कंज्यूम नहीं कर पाए हैं, उसको बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स। और एक नाम दिए हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का एक ही एग्जाम्पल होता है माइंस। कोयला का माइंस हो या गोल्ड का माइंस हो, माइंस हमारे लिए एसेट्स है। दिस माइन इज वेस्टिंग एसेट्स। जैसे जैसे इसके अंदर का रिसोर्स निकालते चले जाएंगे,
ये एसेट्स जीरो की तरफ जाने लगेगा और एक दिन वैल्यूलेस हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स पे चलते हैं। हम कुछ एसेट्स का एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें ये सारे टाइप के एसेट्स आ जाएंगे, चाहे वो नॉन करेंट हो या करेंट हो, फिक्टिटियस भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जस्ट कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग के लिए प्रॉपर्टी है तो एसेट्स है। अब लैंड एंड बिल्डिंग को प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी के साथ इसको कोई कोई बोलता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कोई कोई बोलता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कोई कोई इसको प्रेमिसेस भी बोलता है। तो ये देखिए ये सारा एक नाम है। लैंड एंड बिल्डिंग इसका पॉपुलर नाम है। अब लैंड एंड बिल्डिंग चूंकि प्रॉपर्टी है तो बहुत जन इसको प्रॉपर्टी पुकारते हैं। अगर वो भाड़े का जमीन पे मकान बनाया हुआ हो तो उसको लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। अपने मकान पे जमीन पर बनाया हो लैंड पे तो उसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, या उसको प्रेमिसेस भी बोलते हैं। प्रेमिसेस माने भी मकान होता है। तो ये हम लोगों का एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। उसके बाद लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। फैक्ट्री वगैरह चलाने के लिए बहुत सारा मशीनरी का यूज करते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का एसेट्स हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर पूरा नाम लिखते हैं फिक्चर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर, फिक्चर एंड फिटिंग्स ये भी हमारा एसेट्स है। इक्विपमेंट, कंप्यूटर, टाइपराइटर, ये सब इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट भी हमारा एसेट्स है। इसके अलावा मोटर व्हीकल, बिजनेस में गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करने के लिए कुछ डिलीवरी वैन जैसा आइटम होता है। ओनर के आने जाने के लिए कोई कार या स्कूटर, बाइक भी हो सकता है, तो वो मोटर व्हीकल के नाम से जाना जाता है। वो भी हम लोग का एसेट्स है, उसका नाम दे दिए मोटर व्हीकल। बहुत जन कंप्यूटर बोल के अलग से एसेट्स रखता है, कंप्यूटर अलग रख दिए। तो ऐसे करके ये एसेट्स लिखे। और कुछ नाम लिखते हैं जो आपके लिए एकदम ही नया होगा। गुडविल मतलब बिजनेस का रेपुटेशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो यूज करते हैं हम लोग परचेज करते हैं। तो ऐसे करके देखिए बहुत सारा एसेट्स का नाम लिख दिए। फिर से बोल देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रेमिसेस, ये सब एक हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर एंड फिटिंग्स, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा भी एसेट्स और भी है। जनरली हम कोशिश किए हैं कि इस साइड में वो नॉन करेंट एसेट्स लिखे हैं और शुरुआत में टेंजिबल था, आप कुछ इंटेंजिबल लिखे हैं। इसके अलावा स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, कैश, ये हमारा करंट एसेट है। बिजनेस में जो स्टॉक होता है, गुड्स होता है, वो हमारा एसेट्स है। डेटर मतलब हुआ जिसको हम लोग क्रेडिट में गुड्स सेल कर दिए, पैसा नहीं दिया है। बिल्स रिसीवेबल वो कोई पेपर दिया है, बाद में पैसा दे देगा। बैंक कहने का मतलब बैंक बैलेंस, कैश, फिक्स्ड डिपॉजिट, हम लोग बैंक वगैरह या पोस्ट ऑफिस में पैसा फिक्स कर दिए तो फिक्स्ड डिपॉजिट भी हमारा एसेट्स हो जाएगा। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब काम कराए नहीं, पैसा दे दिए तो वो मेरा एसेट्स हो जाएगा।
एक्रूड इनकम्स, इनकम हो गया, पैसा नहीं मिला है, पैसा पाना बाकी है, तो वो एक्रूड इनकम्स हम लोग का एसेट्स हो जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारा एसेट्स का नाम लिख दिए। अगर आप काउंट करोगे तो 15-20 एक नाम होगा, बेसी नाम नहीं है। आप अगर इसको याद कर लो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इससे हम लोग पूरा एसेट्स को पहचान लेंगे। तो ये हम लोग का हो गया एसेट्स, ठीक है। ये दूसरा हेडिंग है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस इज द कॉस्ट incurred in producing and selling the goods and services which generate the revenue। बिजनेस में हमको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमको गुड्स परचेज करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा, उसको सेल करना होगा। तो इन सभी काम के लिए जो हम लोग कॉस्ट इनकर करेंगे उसको एक्सपेंस बोलते हैं। यहां देखिए, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। ये बात बोले हैं अकॉर्डिंग टू फिनले एंड मिलर। फिनले और मिलर साहब क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग सामान यूज करेंगे, जो सर्विस यूज करेंगे, उसका जो कॉस्ट होता है जिसको हम लोग इनकर करते हैं। क्यों इनकर करते हैं? कि हमको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उस कॉस्ट को एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस इज दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। हम लोग अगर कोई एक्सपेंडिचर किए हैं, लंबा चौड़ा बल्क एक्सपेंडिचर किए हैं, तो उस एक्सपेंडिचर का जो पोर्शन करेंट ईयर में कंज्यूम कर लिया गया, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। अब एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल बहुत सारा होता है। जैसे लिखते हैं, से परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सब एक ही कैरेक्टर का है। परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अलावा जब हम लोग कुछ खरीदेंगे तो कैरेज लगेगा। तो कैरेज होता है इनवार्ड, कैरेज आउटवार्ड। कैरेज को कार्टेज भी बोलते हैं, फ्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेजेज लगेगा, सैलरीज लगेगा, रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। ये सब बिजनेस का एक्सपेंस है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है, पोस्टेज है, ट्रैवलिंग है, टेलीफोन चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्यूल है। इसके अलावा आपका कुछ नया नाम लिखते हैं, बैड डेट। कस्टमर पैसा डुबा दिया, उसको बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट, जो एसेट्स खरीदे थे उसका वैल्यू कम हो गया, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोलते हैं इसको। बैंक चार्ज है, अकाउंटिंग चार्ज है, अकाउंटिंग चार्ज है, ऑडिट फी है, लाइटिंग है। एक्सपेंस बहुत होता है, इसका अनलिमिटेड लिस्ट है। आप इसके लिस्ट को याद नहीं कर पाओगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम से आपको पता लगाना होगा। से डिस्काउंट अलाउड है,
कमीशन है। अब जैसे लिखते हैं सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, देखिए उसमें एक्सपेंस वर्ड देते हैं, जनरल एक्सपेंस, और भी बहुत होता है। क्वेश्चन बनाते बनाते धीरे धीरे याद हो जाएगा। ऐसे करके देखिए बहुत सारा लिख दिए। सबसे लंबा चौड़ा लिस्ट एक्सपेंसेस का होता है। बिजनेस को कंट्रोल मैनेज ऑपरेट करना है। बिजनेस को कंट्रोल मैनेज ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों से वर्क कराना होगा। अपना वर्क किसी और, किसी पर्सन, किसी एजेंसी, किसी ऑर्गेनाइजेशन से करवाना होगा, तो उसके बदले में आपको कॉस्ट इनकट करना होगा। दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। ये सर्विस के अगेंस्ट में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्विस के अगेंस्ट में होता है। तो उस सर्विस के लिए आप जो पैसा पे करोगे, सर्विस का जो नाम होगा, उसी को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे यहां देखिए, इसको बहुत जन ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या गलत है? कैरेज, कार्टेज, ये सब भाड़ा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन मने भी भाड़ा हुआ। तो ऐसे करके एक्सपेंस का लिस्ट थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन आप एक्सपेंस को समझिए। बिजनेस को कंट्रोल मैनेज करने के लिए बिजनेस का फंक्शन किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी से करवाते हैं, और वो हमारे को हेल्प करता है, हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उस सर्विस के अगेंस्ट में हम उसको पेमेंट देंगे। दैट पेमेंट इज आवर एक्सपेंस। सर्विस के नाम को ही एक्सपेंस के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी। लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट विच द एंटरप्राइज ओ आइदर टू द आउटसाइडर और प्रोप्राइटर। लायबिलिटी कहने का मतलब हम लोग के ऊपर कोई आउटसाइडर या प्रोप्राइटर जो पैसा पाता है, दैट इज अमाउंट ड्यू, जिसको हम लोग बाद में पे करेंगे, इन फ्यूचर पैसा वापस करना है, पे करना है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। चाहे वो पैसा आउटसाइडर को बाकी हो या प्रोप्राइटर को। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंजेज आया। गैप बोल के एक होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसका एक कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट का कहनाम है कि ओनर जो पैसा देता है उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल को लायबिलिटी से अलग कैपिटल के नाम से दिखाना चाहिए। लायबिलिटी कहने का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरे पार्टी को देगा, अदर देन प्रोप्राइटर। अदर देन प्रोप्राइटर से अगर बिजनेस को कोई पैसा देना है, कोई अदर प्रोप्राइटर को छोड़ के कोई आउटसाइडर बिजनेस के ऊपर किसी भी वर्क के लिए पैसा पाता है, दैट इज बिजनेस उसको फ्यूचर में पे करेगा, उसको लायबिलिटी बोलिए। कैपिटल लायबिलिटी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गैप उसको बोलता है कि नहीं भाई, एंटिटी कॉन्सेप्ट का एक मैटर है। कैपिटल वो मनी है जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट किया था, वो इनसाइडर वाला है। तो एक काम करो, आप प्रोप्राइटर के कैपिटल को लायबिलिटी मत लिखो, उसको कैपिटल के नाम से लिखो। यही कारण है कि हम जब शुरू में ट्रायल बैलेंस का कंटेंट्स लिखे थे, तो वहां लिखे थे लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी दो हुआ, एक इंटरनल जो प्रोप्राइटर का है, दूसरा एक्सटर्नल, प्रोप्राइटर को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितना है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोला गया। इसका एक दूसरा क्लासिफिकेशन है एसेट्स की तरह, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब जिसका एज 3 या 5 साल हो या उससे ज्यादा हो, उसको नॉन करेंट। करेंट लायबिलिटी का मतलब विद इन अ ईयर उसको हमको पेमेंट देना है। एग्जाम्पल में लाते हैं, कैपिटल लिख लेते हैं, ये इंटरनल लायबिलिटी है। कैपिटल के साथ और एक नाम लिखते हैं, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये इंटरनल लायबिलिटी हो गया। इसके अलावा बिजनेस करने के लिए पैसा जरूरत पड़ता है तो लोन लेते हैं,
लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं तो बिजनेस करने के लिए पैसे का जरूरत होता है। अब वो पैसा अगर हम लोग किसी से एडवांस लेते हैं तो उसको लोन बोलते हैं। लोन इज आवर लायबिलिटी, सामने वाले पार्टी को जिससे आप लोन लिए हो, जो आपको पैसा दिया है, इन फ्यूचर उसको पैसा वापस देना पड़ेगा, इसलिए वो हम लोग का लायबिलिटी हुआ। इसके अलावा देखिए एक नाम देते हैं क्रेडिटर्स, दूसरा नाम देते हैं बिल्स पेबल। क्रेडिटर कहने का मतलब वो पर्सन जिससे हम लोग बिजनेस करने के लिए गुड्स तो परचेज किए हैं लेकिन उसको पैसा नहीं दिए हैं। ये बोले हैं कि कुछ दिन बाद, 2-3 महीना बाद आपको पेमेंट दे देंगे। जब तक आप पेमेंट नहीं देते हो वो क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर हम लोग का लायबिलिटी है क्योंकि पैसा देना है। पैसे के जगह उसको बिल दे दिए, बिल पे लिख दिए भाई 2 महीना बाद पैसा देंगे, तो वो बिल लेके आएगा तो उसको 2 महीना बाद पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग का लायबिलिटी हुआ, जिसका नाम दे दिए बिल्स पेबल। एक नाम देखिए ये होता है एसेट्स, इसमें ये वर्ड जोड़ देंगे तो हो जाएगा लायबिलिटी। बैंक में पैसा डिपॉजिट किए तो वो बैंक बैलेंस एसेट्स हुआ, लेकिन जितना डिपॉजिट किए थे उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिए तो वो मेरे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी में ज्यादा नाम नहीं होता है, ये इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल में लोन लिख दिए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस पेबल। किसी से कोई काम करा लिए और जब पैसा देने का आया तो बोले जाइए 1 महीना 2 महीना बाद आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। वर्क तो आप कर दिए हो, आपका जो पैसा बाकी है रहने दीजिए, हम आपको आफ्टरवर्ड 2 महीना बाद दे देंगे। तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेबल बोलते हैं। ये भी हम लोग का लायबिलिटी हुआ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, काम किए नहीं, किसी को सर्विस नहीं दिए और उससे पैसा ले लिए, पहले ही पैसा ले लिए, पहले पैसा ले लिए बाद में काम करेंगे। जब तक आप काम नहीं करते हो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज लायबिलिटी बन जाता है कि इन फ्यूचर आपको वर्क कर देना होगा। अगर वर्क नहीं करते हो तो आपको उसका मनी रिफंड करना होगा। तो दिस इज आल्सो आवर लायबिलिटी। ऐसे करके कुछ लायबिलिटीज का नाम लिख दिए, ठीक है। ये आ गया हम लोग का लास्ट टॉपिक, इनकम। इनकम कहने का मतलब क्या है? इनकम इज सिंपली द इवेंट दैट रिजल्ट इन मनी फ्लोइंग इनटू द बिजनेस। इनकम कहने का मतलब वो इवेंट, वो काम है जिसके चलते बिजनेस में मनी इनफ्लो होता है, दैट इज बिजनेस में पैसा आता है। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड। प्रॉफिट अर्न्ड को ही इनकम बोलते हैं। इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का डिफरेंस। यहां देखिए लिखे हैं इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम एक्चुअली रेवेन्यू से जनरेट होता है। रेवेन्यू क्या है पहले ये जान लीजिए। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश। हम लोग बिजनेस में अगर कोई काम कर देते हैं तो उस काम को करने के बाद हम लोग को पैसा मिलता है। इनफ्लो ऑफ कैश, या तो पैसा संग संग मिल जाएगा या बाद में मिलेगा, दैट इज रिसीवेबल या अदर कंसीडरेशन अर्न। तो बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? गुड्स को बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स। सर्विस रेंडर्ड करते हैं, ये हम लोग का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है।
अगर आपको कोई बोले बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते क्या है, आप बिजनेस में गुड्स बेचते होंगे, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, तो जिसको आप गुड्स बेचिएगा, सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा, वो आपको संग संग या तो पैसा देगा या बाद में पैसा देगा, रिसीवेबल, या उसके बदले में कोई दूसरा थिंग, वैल्यूएबल थिंग दे देगा। तो ये हमारे रेवेन्यू को जनरेट कर देगा और दिस रेवेन्यू इज कन्वर्टेड इनटू इनकम। यही रेवेन्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनकम में हो जाएगा। देखिए इनकम मतलब क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। देखिए यहां लिखा है इनकम इज द फेवरेबल चेंज इन ओनर्स इक्विटी विच रिजल्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन करने से बिजनेस को इनकम होता है। इनकम होने का मतलब हुआ ओनर का जो हिस्सा है बिजनेस में, ओनर का जो पैसा था उसमें फेवरेबल चेंज होगा। दैट इज इनकम इनफ्लो ऑफ एसेट्स है जो हमारे ओनर्स के इक्विटी को इंक्रीज करता है। कैसे, ये देखिए सबसे पहले इनकम होगा, इनकम होने का मतलब प्रॉफिट हुआ, इनकम होने का मतलब हुआ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट कौन लेगा, ओनर लेगा। ओनर मीन्स उसका कैपिटल, ये कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ओनर्स इक्विटी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे फर्स्ट आएगा सेल्स, कोई भी चीज रिसीव्ड लिखेंगे, देखिए रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। तो देखिए इनकम में सेल्स, ये देखिए रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैड डेट रिकवर्ड। और एक नाम देते हैं रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। ऐसे करके कुछ इनकम का नाम लिख दिए। आपका काम है इनकम को और लायबिलिटी को मेमोरी में रख लीजिए, क्योंकि ये दोनों छोटा होता है, एक्सपेंस बहुत है, बनाते बनाते याद हो जाएगा। और कुछ एसेट्स को याद कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं ट्रायल बैलेंस बनेगा कैसे, ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे कैसे। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल्स, ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल्स। तो ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, एक साइड होता है डेबिट साइड, एक साइड हुआ डेबिट साइड। और डेबिट साइड में क्या लिखना है, ये याद रखना आपको, एसेट्स को लिखना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिखना है बस। दूसरा साइड होता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में किसको लिखना है, लायबिलिटीज को लिखना है एंड कैपिटल को लिखना है। और साथ में किसको लिखना है, इनकम्स को लिखना है, इनकम्स एंड गेन्स। तो अब हम लोग का रूल्स क्या हुआ, हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसका एक नंबर रूल हुआ, ऑल एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको हम लोग लिखेंगे डेबिट बैलेंस। और दो नंबर रूल हुआ, ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स, इसको लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। ये हुआ ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल। आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो लेजर का बैलेंस दिया रहेगा, लेजर के बैलेंस से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, इनकम,
एक्सपेंस और लायबिलिटीज को लिखना है। याद रहे, एसेट और एक्सपेंस अगर होता है तो उसको आप एसेट्स और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस लिख दो, इनकम एंड लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस लिख दो, बस उससे ट्रायल मैच कर जाएगा। ये आपको हम एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इसी टाइप का फॉर्मेट ड्रॉ करना है, छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग उसका सम्स बनाना सीखेंगे। इसमें सिर्फ फॉर्मेट दिखा देते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दिए, पैरेलल लाइन, और दो साइड का बात बोल रहे थे। यहां दो साइड मतलब दो अमाउंट कॉलम ले लिए, एक पतला सा कॉलम लेजर का पेज नंबर। इधर आप सीरियल नंबर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। सीरियल नंबर देना मैंडेटरी नहीं है। तो ये फॉर्मेट में देखिए, ये सीरियल नंबर है जो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ अकाउंट का जो नाम है पर्टिकुलर्स के घर में लिखना है, 1 2 3 करके नाम लिखना है। ये लेजर से बनता है, उसका पेज नंबर के लिए बोले थे ट्रायल में दो साइड होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये हो गया फॉर्मेट। डेबिट बैलेंस का पैसा डेबिट में लिखिएगा, क्रेडिट बैलेंस का पैसा क्रेडिट में लिखिएगा। यहां पे फॉर्मेट का नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ। जिसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसका नाम दे देंगे, और ये एक फिक्स डेट को बनाते हैं तो एज ऑन बोल के ये डेट दे देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।